सिंध हुकूमत ने नए माली साल 2019 से 20 के बजट में कराची की तरक्की के लिए 36 अरब रुपए मुख्तलिफ मंसूबों के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया है और बैनुल अक़वामी तरक्की पार्टनर के इश्तराक से 5 साला मुद्दत के लिए इंतहाई तरजीह के शोबे में 226 अरब रुपए की सरमायाकारी मुआहदे का ऐलान किया है। कराची में फराहमी आब और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने के लिए सूबाई बजट में मुख्तलिफ मंसूबों का ऐलान किया गया है। कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत $58 मिलियन की लागत से मुख्तलिफ अवामी मकामात की तज़य्युन और आराइश, शहर की सड़कों की बेहतरी और कारोबार में आसानी पैदा करने के प्रोग्राम शामिल हैं। The development portfolio for the next financial year is ₹283.5 billion, which includes ₹220 billion on account of provincial and district ADP. I know there is clear understanding within the government of Sindh that development requires a medium to long-term strategy. कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की मुख्तलिफ स्कीमों के लिए $105 मिलियन, जबकि BRT येलो लाइन बस के लिए $438 मिलियन और BRT रेड लाइन के लिए $561 मिलियन की लागत से मंसूबे शुरू करने का ऐलान किया गया। So the Sindh government has allocated ₹12.3 billion for social protection and poverty reduction program. Under this, we will focus on 3 major interventions: People's Poverty Reduction Program, Poverty Reduction Strategy, and Social Protection. The ongoing umbrella program for Accelerated Action Plan for improving nutrition and containing malnutrition and stunting will be cross-cutting interventions across the 3 major interventions. हज़ब इख्तिलाफ की जमातों ने सिंध असेंबली में शदीद एहतजाज करते हुए सिंध हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को बजट पेश करने की दावत दी तो अपोजिशन अरकान कायद हज़ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी की क़यादत में अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान एहतजाज करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के डेस्क की तरफ बढ़े तो पीपल्स पार्टी के अरकान ने उन्हें हिसार में ले लिया। एहतजाज के दौरान अपोजिशन के मुश्तइल अरकान ने कई मरतबा वजीर आला सिंध के माइक पर भी कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने धक्कम पेल के जरिए नाकाम बना दिया। इस मौके पर हुकूमती और अपोजिशन के अरकान के माबैन हाथापाई भी होते रह गई। ताहम अपोजिशन जमातों के अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर वजीर आला सिंध के सामने एहतजाज करते रहे और पानी दो के नारे बुलंद करते रहे। लेकिन इनके नाम भी हम खराब कर सकते हैं, लेकिन इनके कहने से कुछ नहीं होगा। मेरा अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत दी है, मेरी पार्टी लीडरशिप ने मुझे ये इज्जत दी है। इनके कहने से ये खुद जो है उनकी जो हालत है वो देख रहे हैं, ये प्लेकार्ड के पानी खड़े हुए उनकी यही हालत होगी। मैं अपनी साइड से कहता हूँ कि इनके लेवल पे ना करें, नहीं तो ये नाम हम भी ले सकते हैं। उनके सीधे ये इनको खुद जब घर जाएंगे इनके घर वाले इनके ऊपर लाल काम करेंगे कि आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। इस मौके पर वजीर आला सिंध भी जज्बाती हो गए और उन्होंने अपनी अंग्रेजी जबान में खिताब के दौरान कहा कि अपोजिशन की इन्हीं हरकतों की वजह से सिंध की आवाम ने उन्हें बार बार मुस्तरद किया है। उन्हें हमारे खिलाफ एहतजाज नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए जिसने सिंध के माली वसाइल को रोक रखा है। So sir, in 2 years, the federal allocations for the province of Sindh have reduced from 27.3 billion to a meager 4.89 billion. Sir, as most of the members here belong to Karachi, I would like to let you know what the federal government has kept for the city of Karachi in the federal budget. We had a promise of 162 billion rupees when the Prime Minister came to Karachi. विफाकी हुकूमत अपनी नाअहली और काम ना करने के रुझान के बायस आवाम को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 11 माह में 447 अरब रुपए की रिकॉर्ड के साथ FBR की कारकर्दगी सवालिया निशान है। मुराद अली शाह ने कहा कि विफाक की तरफ से सिंध को हिस्सा न मिलने के बायस 177 अरब रुपए की कमी का सामना है। By the massive
माली साल के बजट 2019 से 20 में हादसात में कीमती जानों के ज़िया की सूरत में मुआवजे की अदायगी के लिए यूनिवर्सल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम का मुतारिफ कराने का फैसला किया, जिसके तहत हादसाती मौत की सूरत में मुतवफ़ी के लवाहिकीन को 1 लाख रुपए अदायगी की जाएगी, जिसके लिए सूबाई बजट में 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत सिंध ने आइंदा माली साल के इख्तिताम तक सिंध के 570 गाँव को बिजली फराहम करने का मंसूबा बनाया है। वज़ीर आला सिंध ने सिंध असेंबली में बजट पेश करते हुए बताया कि 248 बुनियादी मराकज़ सेहत को सोलर टेक्नोलॉजी के जरिए बिजली मुहैया की जाएगी। उनका कहना था कि आलमी बैंक के ताउन से सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत ऑन ग्रिड और छतों पर शमसी प्लेटों के जरिए 420 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी और इस मंसूबे के नतीजे में देही इलाकों में 2 लाख घरों को सोलर होम सिस्टम फराहम किया जाएगा। Mr. Speaker, I would also like to thank all my peers and colleagues, both from the Treasury and the shouting crowd from the opposition, which did not find it fit to represent their constituents and listen to the budget